अरे रुको, क्या आप भी उस 9 से 5 की नौकरी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ बड़ा करने का जुनून पाले हुए हैं? क्या आप भी अपने बॉस के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी नौकरी को बिना छोड़े अपने बिजनेस का पहला कदम उठा सकते हैं और अपनी आजादी की नींव रख सकते हैं। ये उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं, तो अंत तक बने रहना। हम सब ने सुना है कि नौकरी में सुरक्षा नहीं, विकास नहीं, आजादी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। स्मार्ट लोग पहले अपनी अगली जमीन तैयार करते हैं, फिर पुरानी जमीन छोड़ते हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ बिजनेस शुरू करना आपके लिए सुरक्षित रूप से जोखिम लेने का सबसे शानदार तरीका है। सुरक्षा जाल। आपकी नौकरी आपको एक स्थिर आय देती है। इससे आप अपने बिल चुका सकते हैं, परिवार का ध्यान रख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने नए बिजनेस में शुरुआती असफलताओं का सामना करने के लिए मानसिक शांति पा सकते हैं। अनुभव और स्किल्स का लाभ। आपकी वर्तमान नौकरी आपको अनमोल अनुभव, नेटवर्क और स्किल्स दे सकती है, जिनका उपयोग आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं। कम दबाव। जब आपकी आय सुनिश्चित होती है, तो आप अपने नए बिजनेस के लिए जुनून के साथ काम कर सकते हैं, न कि पैसे के दबाव में। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। धीरे धीरे बढ़ना, ग्रेजुअल ग्रोथ। आप अपने बिजनेस को छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बिना किसी बड़ी फाइनेंशियल रिस्क के। तो सवाल यह है कि करें कैसे? पहला कदम, अपना जुनून पहचानें और समस्या का समाधान करें। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सोचिए, आपको किस चीज में मजा आता है? आप किस चीज के बारे में घंटों बात कर सकते हैं? आप किस विषय पर सीखना पसंद करते हैं? अक्सर हमारा जुनून ही हमारे बिजनेस आइडिया की नींव होता है, क्योंकि जब आप अपने जुनून के लिए काम करते हैं, तो वह काम नहीं लगता। किस समस्या का समाधान कर सकते हैं? अब सोचिए, आपके जुनून से जुड़ी कौन सी समस्या है जिसका आप समाधान कर सकते हैं? लोग हमेशा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पैसा देते हैं। क्या आप लोगों को फिट रहने में मदद कर सकते हैं? ऑनलाइन कोचिंग, डाइट प्लान? क्या आप उन्हें फाइनेंस समझने में मदद कर सकते हैं? फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कोर्स? क्या आप सुंदर हैंडमेड चीजें बना सकते हैं? ई कॉमर्स स्टोर? क्या आप किसी को कोई स्किल सिखा सकते हैं? ऑनलाइन ट्यूटरिंग, वर्कशॉप? क्या आप किसी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं? फ्रीलांस सर्विस? याद रखें, सबसे सफल बिजनेस वे होते हैं जो किसी की जरूरत को पूरा करते हैं या किसी की समस्या का समाधान करते हैं। दूसरा कदम, छोटे पैमाने पर शुरुआत करें। अब जब आपके पास एक आइडिया है, तो तुरंत नौकरी मत छोड़िए। इसे छोटे पैमाने पर टेस्ट करें। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं। आपको शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जिसे आप जल्दी से टेस्ट कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोचिंग देना चाहते हैं, तो एक ही क्लाइंट से शुरू करें। अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो 5-10 पीस ही बनाएं, खरीदें। अगर आप सर्विस देना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रोफाइल बनाएं। अपनी शाम और वीकेंड का उपयोग करें। अपने बिजनेस पर काम करने के लिए अपनी नौकरी के बाद का समय निकालें। 1 या 2 घंटे रोज और वीकेंड पर ज्यादा। ये बलिदान शुरू में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी आजादी की कीमत है। कम लागत में शुरू करें। बहुत ज्यादा पैसा निवेश न करें। सोशल मीडिया, फ्री वेबसाइट बिल्डर्स और ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करें जो मुफ्त या सस्ते हों। मार्केट रिसर्च और फीडबैक। अपने पहले ग्राहकों से फीडबैक लें। क्या उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आया? इसमें क्या सुधार हो सकता है? उनकी जरूरतें क्या है? यह आपको अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तीसरा कदम, समय और पैसे का स्मार्ट मैनेजमेंट। जब आप नौकरी के साथ बिजनेस करते हैं, तो समय और पैसा दोनों ही आपके लिए सबसे कीमती होते हैं। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। प्राथमिकता तय करें। अपने बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें और उन पर पहले काम करें। टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में बिजनेस के लिए विशिष्ट समय ब्लॉक करें और उसे फॉलो करें जैसे वो कोई क्लाइंट मीटिंग हो। कम मनोरंजन। टीवी देखने, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने या बेवजह की पार्टियों में जाने से बचें।
यह समय आपके सपनों के लिए है। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अलग अकाउंट। अपनी नौकरी की आय से अपने बिजनेस के पैसे को अलग रखें। एक अलग बैंक अकाउंट खोलें। पुनर्निवेश करें। अपने बिजनेस से होने वाले शुरुआती मुनाफे को बिजनेस में ही वापस लगाएं ताकि वो तेजी से बढ़ सके। कर्ज से बचें। शुरुआत में बड़े कर्ज लेने से बचें। जितना हो सके खुद के पैसे से ही काम चलाएं। चौथा कदम, माइंडसेट और सपोर्ट सिस्टम। यह यात्रा आसान नहीं होगी और यहीं पर आपकी मानसिकता और आपके आसपास के लोग बहुत मायने रखेंगे। नकारात्मकता से बचें। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ये सब पागलपन है, या तुम्हारी नौकरी अच्छी भली चल रही है, क्यों रिस्क ले रहे हो। उनकी बात मत सुनो। उनकी सोच, उनकी अपनी सीमाएं हैं, आपकी नहीं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपके सपनों को समझते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। मेंटर्स ढूंढें। ऑनलाइन कम्युनिटीज से जुड़े। निरंतरता और धैर्य। सफलता एक रात में नहीं मिलती। आपको लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहने होंगे, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। धैर्य रखें और अपनी दृष्टि पर अडिग रहें। हार न माने। असफलताएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर असफलता एक सीखने का मौका है। उससे सीखो, धूल झाड़ो और फिर से खड़े हो जाओ। अब आपकी बारी है। याद रखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत अक्सर एक गैराज से या किसी के बेडरूम से हुई थी। अपनी नौकरी के साथ साथ Amazon, एप्पल, गूगल, ये सब छोटी शुरुआत से ही बड़े बने हैं। आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, वो जुनून है। आपको बस पहला कदम उठाना है। अपनी सुरक्षा को छोड़े बिना अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू करें। आज ही अपनी नौकरी को अपना सुरक्षित लॉन्च पैड बनाएं, ना कि एक पिंजरा। अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करें, क्योंकि असली आजादी उसी में है जब आप अपने बॉस खुद होते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है, अगर आपको जोश आया है, तो इसे लाइक करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नौकरी में फंसे हुए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले मोटिवेशनल वीडियो मिस ना करें। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। जाइए और अपनी शानदार कहानी लिखिए।